नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा, सुभद्रा और बालभद्र रथ पर विराजित 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में डीजे से हाथी बेकाबू 100 मीटर तक भागा। डर से अफरा तफरी मची। 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। दिल्ली के नरेला को मिली बसों की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। डीटीसी की 105 इलेक्ट्रिक देवी बसों को दिया। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ आएंगे नजर। उद्धव बोले महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। और पंजाब में ड्रग्स केस में फंसे मजीठिया की बड़ी मुश्किलें। नई एफआईआर की तैयारी। पूर्व डीजीपी देंगे बयान। अधिकारियों को धमकाने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। नरेला को मिली बसों की सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। डीटीसी की 105 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है। तो डीटीसी की 105 इलेक्ट्रिक देवी बसों को किया है रवाना। नरेला की जनता को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अब रामलीला मैदान के पास ही बनाया आधुनिक बस टर्मिनल। पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली से अहम खबर। नरेला को मिली ई बसों की सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। डीटीसी की 105 इलेक्ट्रिक बसें देवी बसों को किया गया रवाना। और धीरे-धीरे सभी सामने से हट जाएं। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। भगवान जगन्नाथ से नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। रायपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर में सीएम की उपस्थिति देखने को मिली है। राजधानी रायपुर में रथ यात्रा महोत्सव में सीएम ने भागीदारी की है। सीएम का जसपुर गृहनगरी में रथ यात्रा में शामिल होना प्रदेशवासियों को सीएम का इस दौरान खास संदेश माना जा रहा है। रथ यात्रा के अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन। सीएम साय की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता। रथ यात्रा के अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन। सीएम साय की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवान जगन्नाथ से उन्होंने नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की। रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। रायपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर में सीएम की उपस्थिति देखने को मिली। सीएम का जसपुर गृहनगरी में रथ यात्रा में शामिल होना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। अगली खबर, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। शहर के ठेलों और गुमटियों पर सघन तलाशी अभियान जारी किया गया। 200 से अधिक ठेलों और गुमटियों में छापामार कार्रवाई की गई है। हजारों गोगो पेपर, चिलम और ई सिगरेट जब्त की गई। हुक्का और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद हुई है। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। नशे की रोकथाम में पुलिस की सख्ती जारी है। तो कोटपा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। नशे की रोकथाम में पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। तो रायपुर से अहम खबर। पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान।
शहर के ठेलों और गुमटियों पर सघन तलाशी की गई। 200 से अधिक ठेलों और गुमटियों में मारा गया छापा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में पेड़ कटाई का विरोध जारी है। तमनगर ब्लॉक के मुड़ा गांव में ग्रामीणों का विरोध। 50 से अधिक ग्रामीण गिरफ्तार किए गए। पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्त में ले लूंगा कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार। ग्रामीणों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया है। पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध को दबाया। मौके पर जाएंगे पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद। रायपुर में पेड़ कटाई का विरोध लगातार किया जा रहा है। तमनार ब्लॉक के मुड़ा गांव में ग्रामीणों का विरोध। 50 से अधिक ग्रामीण गिरफ्तार। पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया गिरफ्तार। अगली खबर रायपुर से, जहां बस्तर के जिलों को मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। आपको बता दें, कोठा गुड़ेम किरंदुल रेल लाइन सर्वे में तेजी लाई गई है। 160 किलोमीटर लंबी रेल लाइन प्रस्तावित। लीडार तकनीकी से हो रहा सर्वेक्षण। नक्सल प्रभावित सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर भी होंगे कनेक्ट। बस्तर अंचल को मिलेगा आर्थिक विकास का बड़ा मौका। रेल परियोजनाओं से सामाजिक सुधार की उम्मीद। बस्तर क्षेत्र में सुधार के लिए नई राह। रेल परियोजना से सामाजिक सुधार की उम्मीद। कोठागुड़ेम किरंदुल रेल लाइन सर्वे में तेजी लाई गई। 160 किलोमीटर लंबी रेल लाइन प्रस्तावित। लीडार तकनीकी से सर्वेक्षण जारी। और अगली खबर शक्ति जिले से, जहां राजमहल में फिर भड़का पारिवारिक विवाद। 20 से 25 युवक लाठी लेकर महल में घुसे। स्वर्गीय राजा सुरेंद्र बहादुर का परिवार रहता है महल में। पत्नी और भाई का परिवार रहता है महल में। धर्मेंद्र सिंह को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। धर्मेंद्र सिंह 1 माह से जेल में बंद हैं। संपत्ति विवाद के चलते परिवार में जारी है झगड़ा। महल के आसपास सैकड़ों लोग जमा हुए। सख्ती में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस सतर्क है। संपत्ति विवाद के चलते परिवार में जारी है झगड़ा। महल के आसपास सैकड़ों लोग जमा हुए हैं।
20 से 25 युवक लाठी लेकर महल में घुसे। स्वर्गीय राजा सुरेंद्र बहादुर का परिवार इस महल में रहता है। पत्नी और भाई का परिवार भी महल में रहता है। धर्मेंद्र सिंह को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा के माटी के लाल पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को विश्व स्तर पर स्थापित किया है, उनका आकस्मिक निधन हो गया। बेमेतरा जिले के गंजपारा के रहने वाले सुरेंद्र दुबे का निधन से पूरा प्रदेश शोक में डूबा है। बचपन से ही कला में रुचि रखने वाले सुरेंद्र दुबे ने श्री राम लीला मंच पर राम और सीता के रोल अदा किए थे। उनके मित्र और पड़ोसी उनके सहज और सरल स्वभाव की खूब प्रशंसा करते रहे। 8 अगस्त 1953 को जन्मे दुबे ने आयुर्वेद में भी विशेषज्ञता हासिल की थी। उनकी कला और व्यक्तित्व ने बेमेतरा के लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। तो पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का आकस्मिक निधन हुआ है। लोक कला को उन्होंने नई पहचान दी। जो है निधन हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जो हमारे बेमेतरा में पिछले 8 अगस्त 1953 में इस गंजपारा के निवास में ही जन्म लिए थे, जो इसका निवास घर यहाँ पर है। और कला की शुरुआत हमारे बेमेतरा के मंच से ही उसने शुरुआत की। कॉलेज की पढ़ाई भी बेमेतरा की कॉलेज से पढ़ाई की और पद्मश्री का प्रमाण उसे मिला कवि के क्षेत्र में। और बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी रहे और बहुत से कला क्षेत्र में इसकी ख्याति जो बोला जाए वो बहुत ही कम है। हमारे तो सुरेंद्र दुबे हमारे लोगों के आते बचपन से एक साथ पढ़े लिखे हैं, खेले कूदे हैं। राम का भी पाठ किए थे वो सुरेंद्र दुबे, सीता का भी पाठ किए थे। तो यही मंच से जुड़े हुए थे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और बहुत अधिक मुझे दुख हो रहा है कि वो हमें छोड़ के चले गए। मेरे पड़ोसी थे वो और बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति, और उन्होंने रामलीला वगैरह में राम का भी पाठ किए, शत्रुघ्न के भी पाठ किए, बहुत सारे पाठ भी किया उनने। और एक बहुत कला है उनमें, बहुत अच्छा लगता है और मेरे से बहुत अच्छा संपर्क भी था उनका। जांजगीर चांपा कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोप है कि यूपी के रहने वाले कृष्णानंद सिंह और सर्वेश पांडे ने ट्रेन में दोस्ती कर प्रमोद कुमार पांडे से 6.5 लाख रुपए धोखाधड़ी से लिए। आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी ने खुद प्रमोद के बड़े भाई का झांसा देकर जांजगीर बुलाया और दोनों को हिरासत में लिया। प्रमोद ने बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान कृष्णानंद ने खुद को MBBS छात्र बताया और बाद में बैग चोरी होने का झांसा देकर मदद का भरोसा दिलाया। धीरे धीरे आरोपी ने 6 लाख रुपए से अधिक की रकम उधार मांगकर धोखा दिया। पुलिस ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रेन में किसी से दोस्ती करने पर सावधानी बरतें और पैसे के लेन देन से बचें ताकि ठगी से बचा जा सके। में जो प्रार्थी हैं प्रमोद कुमार पांडे, जांजगीर निवासी हैं। ये 25 जून को थाने उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये अपने परिवार के साथ में हरिद्वार ऋषिकेश भ्रमण में गए थे मई में, 13 मई से 20 मई के बीच में। इसी ट्रेन यात्रा के दौरान इनका कृष्णानंद सिंह से परिचय हुआ और बातचीत में जो आरोपी था उसने उसका विश्वास जीत लिया। इसमें जीतने के लिए इसने क्या किया कि जो प्रार्थी है उसका बैग चोरी करवा लिया और 2 दिन पश्चात, उधारी के 2 दिन पश्चात रिटर्न भी कर दिया। तो प्रार्थी विश्वास में आ गया कि सही सज्जन आदमी है। लड़के ने अपना बताया भी परिचय कि मैं MBBS के स्टूडेंट हूँ। और बाद में फिर इसी भरोसे को कायम भरोसे में लेने के पश्चात आरोपी ने क्या किया कि वो चंडीगढ़ में ज़मीन लेना चाहता है। इस बात को हवाला देते हुए करीब 6,50,000 की मांग की गई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक स्थित इरपानार उच्चतर माध्यमिक शाला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। स्कूल का अतिरिक्त भवन वर्षों से खराब हालत में है, जहां बारिश के चलते कमरों से पानी टपकता है और कमरे में पानी भर जाता है। पुराने कोटा केबिन की छत टूट चुकी है और मानसून में बच्चे बौद्धिकता से भरे कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में केवल एक शौचालय है जिसकी छत भी नहीं है, जिसके कारण बच्चियों को शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता है। शिक्षकों और स्थानीय सरपंच को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग क्या कदम उठाता है। हम लोग जानकारी दे दिए, लिखित में भी दिए हैं उच्च अधिकारियों को और पंचायत में भी दिए। हमारे शिक्षा समिति सदस्य उनको भी अवगत कराते रहते हैं, तो लोग भी बोले हैं चल ठीक है सर करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ, आश्वासन मिलता है करेंगे, लेकिन अभी 2 साल 3 साल हो गया लेकिन नहीं करते। और क्या समस्या, मुख्य समस्या सर हमारा बिल्डिंग है, मुख्य बिल्डिंग जितने भी हमारे पास बिल्डिंग है सब वो अतिरिक्त करके बनाए। और ये पोटा केबिन में जब बरसात होता है पानी लगातार टपकता है, बच्चों को बैठने की मुश्किल और हम शिक्षकों का भी स्टाफ का पानी में गिरता है। तो अभी जैसे कोटा केबिन में पानी गिरता है तो बच्चों को बैठाने में हम वो उधर पीडी स्कूल में अतिरिक्त में बिठाते हैं, तो जगह कमी होता है जगह। और क्या क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? कक्षा के ऊपर पेड़ गिरने से कक्षा से ऊपर से पानी गिरता है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, दूसरे कक्षा में जाकर बैठते हैं। और आपके शौचालय का क्या समस्या है? शौचालय यहाँ पर खराब है, लोग यहाँ से नहीं जाते, दूसरे जगह जाते हैं। तो आप लोग खासकर लड़कियों को परेशानी होती होगी? हाँ। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? एक शौचालय बनवाने की। हमारे स्कूल में जो स्कूल के बारिश के समय आते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत छत वत भी नहीं है अच्छे से, तो बारिश का पानी जो गिरते रहते हैं। और स्कूल में जो दुविधा है, आसपास के पेड़ है उसमें जो गिरता रहता है, इसलिए हमें सर भी बहुत लोग बोले हैं कि यहाँ पर मत बैठिए, दूसरे कक्षा में जाके बैठिए, क्योंकि पेड़ भी गिरता है कभी-कभार। गिरे हैं। इस जो एक कक्षा है इसमें भी बहुत पहले पेड़ गिरे थे। तो उसमें यहाँ पे छात्र थे? छात्र नहीं थे, मतलब छात्र को सब बाहर निकल दिए गए थे। धमतरी शहर और खुर्द क्षेत्र में पिछले 1 महीने से जारी मंदिर चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में थाना खुर्द, कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल बरामद किया है। आरोपियों ने 18 मई से 22 जून के बीच 7 मंदिरों में सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने चंडी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने जांच टीम को नगद पुरस्कार भी घोषित किया। इस कार्रवाई से मंदिरों की सुरक्षा और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को बड़ी ताकत मिली है। एक इसमें जो मुख्य आरोपी है, साथ वाले तो माल वगैरह खपाने में और रेकी वगैरह में साथ देते थे। जो मुख्य आरोपी जो मुख्य रूप से चोरी की घटना को अंजाम देता था, वो यहाँ पे एक जगह पे काम भी कर रहा था, कबाड़ी की दुकान में खड्डे वगैरह गत्ते वगैरह जो रहते हैं, तो वहाँ पे ये पिछले 1-1.5 महीने से जा भी नहीं रहा था नौकरी में। तो इसकी अपनी ज़रूरतें होंगी, इसकी वाइफ की ज़रूरतें हैं, उस चक्कर में इसको लगता था कि ये कम है, तो इसने सोचा कि ये एक आसान तरीका रहेगा कुछ एक्स्ट्रा पैसे का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा जिले में पहली बार 2 घोड़ों में संक्रामक गेल्डस बीमारी की पुष्टि हुई है। दोनों घोड़ों के ब्लड सैंपल 5वीं बार नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन 51 भेजे गए थे, जहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रशासन ने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत दोनों संक्रमित घोड़ों को जहर देकर मारने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि ये घोड़े शादी समारोह में इस्तेमाल होते थे। गिल्डस बीमारी घोड़ों, गधों और खच्चरों में पाई जाती है और ये इंसानों में भी फैल सकती है। सरगुजा जिले में वर्तमान में कुल 28 घोड़े हैं। घोड़े मालिकों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। यह उत्तर छत्तीसगढ़ का मामला है, जिससे पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है।
फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बैठक में मौजूद। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक की अध्यक्षता नायब सिंह सैनी ने की है। बैठक की अध्यक्षता एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की बैठक में भागीदारी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की महत्वपूर्ण चर्चा। कैबिनेट मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित। बैठक में प्रदेश के विकास और नीतियों पर विचार विमर्श हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली खबर, जहां तिगांव में दिन दहाड़े बदमाशों का हमला देखने को मिला। युवक को घर में घुसकर गंभीर रूप से पीटा गया है। लाठी डंडा और सरिया पिस्तौल से की गई है वारदात। परिजनों ने पुलिस पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया है। 2 महीने पहले दी शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस ने पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना से इलाके में भय और चिंता का माहौल है। बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। फरीदाबाद से अहम खबर, तिगांव में दिन दहाड़े बदमाशों का हमला देखने को मिला है। युवक को घर में घुसकर गंभीर रूप से पीटा गया है। लाठी डंडा सरिया पिस्तौल से की गई है वारदात। और अगली खबर यमुनानगर से है। रोमिल वोहरा का अंतिम संस्कार। तीर हत्याकांड में वांछित रोमिल का एनकाउंटर। शांति और यमुनानगर जिले में हुए मामले की चर्चा। रोमिल के माता पिता भी जेल में बंद। पिता को बेटे के अंतिम संस्कार में लाया गया शमशान घाट। काला राणा नोनी राणा गैंग का सक्रिय शूटर रोमिल। पुलिस ने तिहरे हत्याकांड में की कार्रवाई। रोमिल के एनकाउंटर से इलाके में मिली शांति। तिहरे हत्याकांड में वांछित रोमिल का एनकाउंटर। और अगली खबर अंबाला से है, जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला में जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। सैकड़ों लोग उनके निवास पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर तुरंत निपटाया। गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जनसुनवाई अभियान जारी है ताकि जनता को अधिक राहत मिल सके। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो हरियाणा की राजनीति को कमजोर करता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के अंदर इतनी
इतने विवाद हैं कि ऑब्जर्वर भी हैरान है। बरसाती मौसम की तैयारियों के सवाल पर असीम गोयल ने बताया कि डीसी ने प्रशासनिक टीम के साथ शहर का दौरा कर बाढ़ से बचाव की व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही अंबाला की पुरानी समस्या के समाधान के लिए IIT के साथ योजना तैयार हो रही है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि ये योजनाएं उनके मंत्री पद के दौरान पास हुई थी और अब तेजी से लागू हो रही हैं। विपक्षी नेता केवल आलोचना करते हैं, लेकिन जनता को राहत मिल रही है। ये डी साहब से मेरी बात हुई थी। डी साहब ने कल पूरे प्रशासनिक अपने अमले के साथ, चाहे हमारे नगर निगम के कमिश्नर हों, चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हों, पब्लिक हेल्थ के हों, HSBP के हों, निगम के हों और इरिगेशन के हों, इन सब के साथ एक जॉइंट जो है दौरा पूरे शहर का किया है। और जहाँ जहाँ जिन पॉइंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, चाहे सफाई के क्षेत्र में, चाहे कोई वहाँ पे पाइप डालनी है, चाहे पाइप जोड़नी है, किसी भी नाते जहाँ जल भराव ना हो और शहर में इस बार बाढ़ का दंश कम से कम शहर झेले, क्योंकि इसकी बड़ी योजना हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना निवेदन करके मंजूर करवाने की IIT रुड़की जो है उसकी और हम दिशा के और कदम बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में एक कंपनी में काम के पैसे न मिलने से नाराज 4 युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवकों ने कंपनी में घुसकर कर्मचारी से लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक पहले कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद बिना सूचना छुट्टी पर चले गए थे, जिसके चलते उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इसी बात से नाराज होकर वे अपने साथियों के साथ कंपनी पहुंचे और मारपीट शुरू की। घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे और वीडियो बनाते नजर आए। फरीदाबाद के समर सोसाइटी इलाके में 22 जून की रात JJP जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार और उनके दोस्त आरिफ पर लाठी डंडों से हमला किया गया। विवाद के बाद हमला करने वाले आरोपी अमन, परमजीत और अनु को पुलिस ने 25 जून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों का इलाज अस्पताल में जारी रखा है। आरोपियों और घटना की जाँच फिलहाल जारी है। थाना खेड़ीपुल में एक 23 जून को एक शिकायत दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 22 तारीख को रात के लगभग 11:15 बजे वह अपने अन्य साथी आरिफ, परविंदर व अशोक के साथ अपना घर पे जा रहे थे। ये जो समर पुलिस सोसाइटी है वहाँ पर जा रहे थे, तो जब रास्ते में आगे से एक रॉन्ग साइड गाड़ी आई और उनकी गाड़ी के सामने उसने गाड़ी लगा दी। तो इसी बात पर लेकर उनका विवाद हो गया। तो गाड़ी में बैठा व्यक्ति था, उसने अपने परिवारजनों को वहाँ पर बुला लिया और उनके साथ लाठी डंडों से झगड़ा किया, जिसमें प्रदीप और इसकी आरिफ को चोटें लगी। और जिस संबंध में शिकायत पर थाना खेड़ीपुल में लड़ाई झगड़े की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर दिया गया है। कोई गिरफ्तारी हुई है? जी, इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अमन, परमजीत और अन्नू, तीनों आरोपी गांव बुढ़ेना के रहने वाले हैं, जिनको 25 जून को गिरफ्तार किया। अमृतसर से अगली खबर है, जहां जग्गू भगवानपुरिया की मां पर हमला हुआ है। मौत हुई है। बटाला जाते वक्त कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गाड़ी चला रहे युवक टिंकू की भी मौके पर ही मौत हो गई है। अमृतसर अस्पताल में इसने दम तोड़ा। गैंगस्टर की मां की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गाड़ी चला रहे युवक टिंकू की भी मौके पर मौत हुई है। अमृतसर अस्पताल में दम तोड़ा। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अमृतसर से अहम खबर, जग्गू भगवानपुरिया की मां पर हमला किया गया है। इस दौरान उनकी मौत हुई है। बटाला जाते वक्त कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालंधर के आदमपुर के पास गांव डरोली कला में एक युवक हरमनप्रीत सिंह को गोली लगने की घटना सामने आई। हरमनप्रीत पर मामूली विवाद के बाद हमला हुआ है, जिसमें आरोपियों ने उसे घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पिता सुखविंदर सिंह, जो कि आदमपुर थाना में एएसआई के पद पर तैनात हैं, उन्होंने बताया कि उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं। आरोपियों पर नशा तस्करी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जी जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੋਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਨਾਲੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀ ਕਰ ਪਿਸਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਮਨੀ ਬਾਜੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਾ ਆਵਾ ਤਾਂ ਮਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਿਆ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਰੋਲੀ ਕਲਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਜਾ ਪਿੰਡ ਅੱਡਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਜਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਨਾ ਡਰੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 307 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਤੇ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆਦਮਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਰੋਂ बचाव हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड से अगली खबर, जहां रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार हुआ। लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा है। 3500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। फूती नामांतरण के लिए मांगे थे 800 रुपए। किसान पूरन सिंह ने पहले ही दिया था 4,500 रुपए। पटवारी शिव चरण सिंह नरवरिया पर आरोप लगे हैं। गोह थाने में मामले की जांच फिलहाल जारी है। तो गोह थाने में जांच फिलहाल जारी है। रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार हुआ है। भिंड से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकायुक्त ने रंगे हाथ 3500 रुपए लेते गिरफ्तार किया है। फोती नामांतरण के लिए मांगे थे 8,000 रुपए। किसान पूरन सिंह ने पहले ही 4,500 रुपए दिए थे। फोती नामांतरण के लिए 8,000 रुपए किसान से मांगे थे। किसान पूरन सिंह ने पहले ही 4,500 रुपए दिए थे। पटवारी शिव चरण सिंह नरवरिया पर आरोप है। गोह थाने में मामले की जांच जारी है। भिंड से अहम खबर, रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त ने रंगे हाथ 3500 रुपए लेते पकड़ा है। फोती नामांतरण के लिए मांगे थे 8,000 रुपए। अगली खबर मुरैना से है, जहां नाले में मिला 6 माह की नवजात का शव। पोरसा इलाके में भिंड रोड पर नाले में मिला ये नवजात। निकालने वाले राहगीरों ने देखा नवजात का वहां से निकलने वाले राहगीरों ने देखा नवजात का शव। पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को नवजात को किसने फेंका, इसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पोरसा इलाके में भिंड रोड पर नाले में ये शव मिला है। निकलने वाले राहगीरों ने नवजात शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल नवजात को किसने फेंका, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। मुरैना से अहम खबर, नाले में मिला 6 माह के नवजात का शव। और अगली खबर मुरैना से है, जहां आरटीओ की टीम का सड़कों पर चेकिंग अभियान जारी। 66 वाहनों की जांच में 21 पर चालानी कार्रवाई हुई है। 21 वाहनों पर चालानी कार्रवाई हुई है। 5 मैजिक स्कूल वाहन जब्त किए गए हैं। मुरैना और जौरा में लगे चेकिंग पॉइंट। स्कूल यात्री बसों की जांच में ओवरलोडिंग, फिटनेस की पड़ताल। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने संभाली कमान।
ट्रैफिक सूबेदार मलखान सिंह भी रहे अभियान में शामिल। 34,000 रुपए का राजस्व वसूला गया है चालान के जरिए। ट्रैफिक सूबेदार मलखान सिंह भी इस अभियान में शामिल रहे। तो 34,000 रुपए का राजस्व भी वसूला गया है। मुरैना से अहम खबर, आरटीओ की टीम सड़कों पर उतरी है। 66 वाहनों की जांच की है, जिसमें 21 पर चालानी कार्रवाई की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डिंडोरी से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का 2 युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का मारपीट करते वीडियो हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हालांकि के न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। स्थानीय भाजपा नेता राजकुमार मोगरे ने बताया कि युवक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया था, जहां बीएमओ गोपाल मरावी और युवक के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और बीएमओ डॉक्टर गोपाल मरावी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 2 युवकों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि युवकों ने फोन पर अधिकारियों से बीएमओ की शिकायत भी की है। हो रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करंजिया का, ये मामला क्या है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद। ये जो मामला है, विगत दिनों से हमारे करंजिया में डॉक्टर बीएमओ गोपाल मरावी के द्वारा ये जो निंदनीय कृत्य किया गया है, उपचार कराने गए मरीजों के साथ हाथापाई किया, ये एक बहुत निंदनीय है। उनको ये पता होने के बाद कि एक्सरे के लिए जब उन्होंने लिखा और लिखने के बाद जब एक्सरे की रिपोर्ट मोबाइल में दिखाई जा रही थी, तब जाकर उन्होंने कोई एक्सरे की रिपोर्ट देखे बिना उन पर मारपीट का अंजाम देने लगे। तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं? चूंकि उन्होंने ये कह दिया था कि अगर तुमने कहीं कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो ये डर के कारण गरीब लोग हैं, उन्होंने एफआईआर नहीं की और बड़ा डर का माहौल उनके। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र के पुले गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नशे में धुत युवक ने पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पत्नी ने विरोध किया तो पति आग बबूला हो गया और उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने ससुरालियों पर एफआईआर की मांग को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव किया। पुलिस ने पति और ससुर पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुले गांव निवासी जबर सिंह जाटो की शादी इसी साल 10 फरवरी को लालाकापुरा निवासी गोल्डी से हुई थी। घटना वाली रात जबर सिंह नशे में घर पहुंचा और पत्नी से संबंध बनाते वक्त मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। इस पर पत्नी ने विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में जबर सिंह ने पत्नी की गर्दन पर पैर रखकर जोर से दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये आज सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पुले गांव में एक महिला की मृत्यु हुई है। मौके जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या की गई है, जिस पर से मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। प्रतिका का पीएम कराया गया है और परिवारजनों के कथन वगैरह अभी लेख किए जाएंगे। परिवारजनों का ये कहना है कि उसकी हत्या उसके पति एवं उसके ससुर द्वारा की गई है, जिस पर से आगे की कार्रवाई अभी जारी है। 3 लोगों पे एफआईआर दर्ज करनी है, पुलिस केस नहीं कर रही है। नहीं, देखिए जैसा भी उसमें आएगा विवेचना में और साक्ष्य के आधार पर जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामला सर कितने बजे का? ये मामला संभवतः रात के 12 से 6 बजे के बीच में है, पर सूचना सुबह के वक्त प्राप्त हुई। और इस बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। रायबरेली से यह अहम खबर सामने आई है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला है। हादसे में बाइक में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को लिया है। हादसे में बाइक में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिए हैं। आगे की जांच पड़ताल में स्थानीय पुलिस जुटी हुई। डीए थाने के गोपालपुर गांव के पास का यह पूरा मामला है।
रायबरेली से अहम खबर, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल दर्जन भर से अधिक वाहन रास्ते में अचानक बंद हो गए। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में सामने आया कि इन वाहनों में डोसी गांव स्थित एक पेट्रोल पंप से भराया गया डीजल मिलावटी था, जिसमें पानी मिला हुआ था। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। संबंधित पेट्रोल पंप को तुरंत सील कर दिया गया और डीजल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। प्रशासन की प्रारंभिक जांच में बारिश के चलते डीजल टैंक में पानी घुसने की आशंका जताई गई है, लेकिन पेट्रोल पंप की लापरवाही और ईंधन गुणवत्ता की जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल कलेक्टर सहित जिला प्रशासन की टीम मामले की जाँच में जुटी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। कुछ जो है सीएम का माननीय सीएम के काफिले की कुछ गाड़ियां थी, शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियां जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर, अब इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियाँ हैं और अब ये जो गाड़ियाँ लगी हुई थी इनकी जगह दूसरी गाड़ियाँ कैसे आएंगी? दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट हो गया है, वो गाड़ियाँ ऑन द वे हैं और ये गाड़ियों में भी अभी जो है काम चल रहा है। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत गझंडा पंचायत से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य जुबेर आलम पर महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि गांव में चल रही एक पंचायत को लेकर जुबेर आलम ने न केवल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि 18 वर्षीय की युवती के साथ गाली गलौज भी की। पीड़िता ने मीडिया को अपनी आप बीती बताई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि जुबेर आलम गांव में किसी पारिवारिक विवाद के निपटारे के नाम पर खुद पंच बन बैठे हैं और समझौता कराने के बजाय रिश्वत की मांग करने लगे। महिलाओं के विरोध करने पर जुबेर आलम ने धक्का मुक्की, मारपीट और गाली गलौज किया। एक युवती का आरोप है कि जुबेर ने उसके साथ भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और धमकाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुबेर आलम पहले भी विवादों में रह चुके हैं। बिहार में फिर एक बार पुल बनाने के 2 माह बाद ही क्षतिग्रस्त हुआ है। निर्माण पर इस दौरान सवाल उठे हैं। जहां एक और मानसून दस्तक दे रहा है, वहीं दूसरी ओर पुल भी क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के टूटने से 2 राज्यों के बीच संपर्क बाधित हो रहा है। ठाकुरगंज नगर के कॉलेज मोड़ से चुरली बंगाल सीमा तक जाने वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 1000 लाख से अधिक की राशि से बनाई जा रही है, जिसमें कई पुलिया भी हैं। अब देखना है कि अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें बस अब निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार है। इसी बीच भागलपुर जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में सक्रिय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा भवन सभागार में एक अहम बैठक की। बैठक में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम चौधरी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। कुछ देर पहले हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया था और उसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिए निर्देश थे। उस निर्देश से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है और उनसे सहयोग की अपेक्षा भी की गई है कि लोगों को भी जागरूक करें। हमारी जागरूक कर रही है और उनसे ये भी अनुरोध किया कि ग्राउंड लेवल पर वो भी लोगों को बताने का काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ 23 लाख से अधिक वोटर्स हैं और हमने समस्त अपनी मशीनरी को भी लोगों को जागरूक करने में लगाया है, ताकि हमारा कोई भी सही व्यक्ति इस इलेक्टोरल रोल में। लखनऊ से अगली खबर है, जहां ई रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। आपको बता दें कारमेल स्कूल के पीछे मिला है 100 फीट में घुसा मिला है चाकू। मृतक की पहचान श्रावस्ती निवासी दिनेश कुमार के रूप में हुई। बादशाह नगर में किराए पर रहता था और
ई रिक्शा चलाने का काम करता था। कहा सुनने के बाद शिवाकांत मिश्रा ने हत्या की। अकोला में महानगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की है। आरोपी को बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। एसएचओ अखिलेश मिश्रा आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। थाना महानगर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि माउंट कार्मल स्कूल के पास में बादशाह नगर रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। तत्काल महानगर की पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जो अज्ञात शव था उसको कब्जे में लिया गया। उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसी के बगल में एक ई रिक्शा खड़ा हुआ था। ई रिक्शा के बारे में जानकारी की गई तो सीतापुर में एक व्यक्ति के द्वारा वो ई रिक्शा पूर्व में खरीदा गया था, जो बाद में बेच दिया गया। उस ई रिक्शा की पहचान रात्रि में करने के प्रयास किया गया तो कलीम जो थाना ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, ये जानकारी हुई कि वर्तमान में ई रिक्शा उनके पास है, उनके पास मालिकाना हक है। उनको फ़ोन करके जब मौके बुलाया गया तो उन्होंने मृतक जो था उसकी पहचान दिनेश कुमार पुत्र गुबरे निवासी थाना भिंगा जिला श्रावस्ती के रूप में करी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर, जहां पत्रकार की कनपटी पर कार चालक ने लगाई पिस्टल लगाकर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई। टैक्सी चालक कार सवार का विवाद को निपटाने का गया था पार। पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। पुलिस कार सवार दंपति की कर रही है तलाश। कोंदियारा क्षेत्र के जारी बाजार का यह पूरा मामला है। जारी कस्बे में जारी निवासी एक व्यक्ति तथा कार सवार व्यक्ति के बीच में गाड़ी हटाने को लेके वाद विवाद हुआ, जिसमें कार सवार द्वारा जो जारी निवासी व्यक्ति है उसके ऊपर पिस्टल तान दी गई। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोंदियारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अज्ञात और चालक के संबंध में सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही जो भी आरोपी हैं उनकी तस्दीक करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कानपुर से, जहां साउंड को लेकर चौकी इंचार्ज और महंत में विवाद देखने को मिला। महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की गई है। पीपल वाली कोठी में धरना प्रदर्शन जारी है। महंत और पार्षद सहित सैकड़ों लोग शामिल। जगन्नाथ यात्रा से पहले भारी पुलिस तैनात। महंत और पार्षद सहित सैकड़ों लोग शामिल। महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की गई। पीपल वाली कोठी में धरना प्रदर्शन। महंत और पार्षद सहित सैकड़ों लोग शामिल। अभी उस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं है। आपने मुझे सूचना दी है, मेरे पास फोन भी आया है। इस तरीके की बदतमीजी की थी पुलिस चौकी इंचार्ज दी है। अगर उसने ऐसा किया है चौकी इंचार्ज ने तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम अभी पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। लेकिन साउंड को लेकर सरकार की ही गाइडलाइन उसका पालन चौकी इंचार्ज करा रहा है। इसको लेकर आर्मी लोगों का सामना करना है। देखिए, ऐसा कि मैंने अभी कहा कि अब इस प्रकरण की मुझे पूरी जानकारी नहीं, अभी मैं फोन से जानकारी कर रहा हूँ। जैसे जानकारी पूरी होगी, जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का